दैनिक जागरण में जो कॉलम है स्वस्थ नारी एवं स्वस्थ पुरुष, इसमें हर हफ्ते लोगों के सवालों के हम जवाब देते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसका पॉडकास्ट बना के आपके सामने एक वीडियो पॉडकास्ट पेश करें। तो दैनिक जागरण में एक क्वेश्चन डॉक्टर अंशु से स्वस्थ नारी कॉलम में पूछा है स्वाति ने कि मैं 7 महीने से गर्भ में हूँ, यह मेरी पहली प्रेगनेंसी है, अभी तक मेरी प्रेगनेंसी दिखना शुरू नहीं हुई है। मेरी सास का कहना है ये बच्चे के कमज़ोर होने की तरफ संकेत देती है, क्या ये सच है? मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसा देखा गया है कि जो बेबी बम जिसे कहते हैं वो नॉर्मली 6ठे महीने से ही दिखना शुरू होता है और प्रेगनेंसी की पहली प्रेगनेंसी में या फिर बहुत अगर पेशेंट ने एक्सरसाइज करके अपनी एब्डोमिनल वॉल मसल्स को काफ़ी सशक्त कर रखा होता है या उनकी अच्छी टोन्ड अप मसल्स होती हैं एब्डोमिनल वॉल की, तो बेबी बम्प जल्दी से नज़र नहीं आता है। इसलिए ये नॉर्मल है और आप जब बेबी बम्प कम नज़र आ रहा हो तो अपनी डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें, जिससे ये पता चल जाए कि भाई ग्रोथ बच्चे की ठीक हो रही है या नहीं। अगर आपकी डॉक्टर आपको आश्वस्त करती हैं कि बच्चे की ग्रोथ ठीक है तो बेबी बम्प जल्दी ना दिखना बिल्कुल नॉर्मल बात है। और ऐसा भी देखा गया है कि मल्टी पैराज यानी कि 2 या 3 बच्चे जिनके हो चुके हैं उनका पेट की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है तो उनकी बेबी बम्प जल्दी दिखने शुरू हो जाती है। तो ये बिल्कुल सामान्य एक्चुअली एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अब मैं डॉक्टर सुनील आपसे पूछना चाहूँगी कि मेरी शादी को 1 साल हो चुका है और मैंने अभी टेस्ट कराया है तो मेरे शुक्राणु नहीं हैं। मुझे किसी ने बताया है कि बैंक से शुक्राणु को लेकर किसी और का बच्चा करना पड़ेगा, क्या ये बात सही है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है और आप ये जान के ताज्जुब करेंगे कि 1% पॉपुलेशन हमारे देश की बिना शुक्राणु के है। इसमें पहले डोनर स्पर्म लिया करते थे, बैंक से शुक्राणु लेके और बेबी किया करते थे, लेकिन आज के दिन में 80% लोग जिनके शुक्राणु नहीं हैं उनका गोली में से निकाल के, उनके अंडकोश से निकाल के, स्पर्म निकाल के टेस्ट ट्यूब बेबी की टीसा इक्सी विधि से उन्हीं का बेबी उनको मिल सकता है। ये एक बहुत खूबसूरत बात है उनके लिए। तो आप परेशान मत होइए और आप अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट से संपर्क करिए। टीसा इक्सी आपका होके आपका अपना बेबी आपको मिल सकता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। डॉक्टर अंशु, आपसे एक सवाल एक पाठिका ने पूछा है, उन्होंने अपना नाम छुपाया हुआ है। वो कहती हैं कि मेरी बच्चेदानी निकल जाने के ऑपरेशन को करीब 3 साल हो चुके हैं, परंतु अभी तक मुझे सफ़ेद पानी की समस्या बनी हुई है। यह किस कारण से है और इसका निवारण बताइए। हाँ, ऐसा है कि इस हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन में यानी कि बच्चेदानी को निकालने के ऑपरेशन में जो विजाइना होता है यानी कि योनि, इसको हम छोड़ देते हैं। ये ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर की होती है। तो एक्चुअली विजाइनल डिस्चार्ज यहाँ से उत्पन्न होता है। इसलिए इवन हिस्टेरेक्टमी के ऑपरेशन के बाद विजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। कभी कभार ये नॉर्मल डिस्चार्ज होता है जिसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं होती है। कभी कभी ये हार्मोन्स की वजह से हो सकता है, या अगर इस डिस्चार्ज की वजह से अगर आपको वहाँ से विजाइना में बदबू आ रही है या विजाइना में इचिंग है यानी कि खारिश है, आपको बाहर भी खारिश हो रही है, बाहर आपके रैशेस हो गए हैं, तो यह संक्रमण की तरफ संकेत करता है। इस अवस्था में भी विजाइनल डिस्चार्ज फंगल इन्फेक्शन की वजह से, कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से हो सकता है या बैक्टीरियल वैजिनोसिस की वजह से हो सकता है। आपकी डॉक्टर आपको बिल्कुल एग्जामिन करके ये सुनिश्चित कर सकती हैं कि ये डिस्चार्ज का कारण क्या है और उसका फिर सही निदान किया जा सकता है। इसलिए आप इस डिस्चार्ज से घबराइए नहीं, ये डिस्चार्ज विजाइना से हो रहा है। तो परेशान ना होइए, हर चीज़ का इलाज आज के ज़माने में मौजूद है और ये तो एक छोटी सी परेशानी है आपकी। डॉक्टर सुनील, आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक पाठक ने भेजा है। मेरी उम्र 42 वर्ष है और मेरी शादी दोबारा हुई है। पहली शादी से मेरे 2 बच्चे हैं, दूसरे विवाह से भी मुझे संतान चाहिए। दुर्भाग्यवश मैंने अपनी नसबंदी करा ली है, अब मैं क्या करूं? ये बहुत बार होता है और बहुत पेशेंट और पाठक इस प्रॉब्लम से आते हैं।
लेकिन मेरी बात को आप समझिएगा कि अगर आपने नसबंदी करा ली है तो ये नसबंदी माइक्रो सर्जरी से खोलने का ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या क्या होती है कि करीब 70% लोगों में ही स्पर्म वापस आ पाते हैं। एक नंबर 2, अगर आपकी वाइफ की उम्र ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर इसका आंसर होता है माइक्रो टीसा या टीसा, जिसमें आपकी गोली में से शुक्राणु निकाल के टेस्ट ट्यूब विधि से आपकी वाइफ के अंडे लेके उनमें प्रवेशित करा के भ्रूण बना के रख के आप ही का बेबी आपको दिया जा सकता है। तो इसमें अगर आपकी वाइफ की उम्र करीब 33-34 साल से कम है तो आप सर्जरी के लिए जाइए। अगर आपकी वाइफ की एज ज़्यादा है और अंडा बनने की क्षमता कम होगी उनकी, तो आप टीसा की तरफ जाइए। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। टाइम ख़राब ना करें, आपकी उम्र ऑलरेडी ज़्यादा है और आप इसके लिए अवश्य जाएं। और ये हमारा आज जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे दैनिक जागरण में, आज की तारीख में मतलब 18 नवंबर को, इनका आपको हमने पॉडकास्ट किया है। हर हफ्ते ऐसे ही सवाल आते रहेंगे। आप हमें व्हाट्सएप करिए अगर कोई सवाल आपका हो नंबर पे, या एक कॉलम है जिसका मैं आपको यहाँ डालूँगा, columns@मेरठ जागरण। इस पर आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं, डाल सकते हैं। ये सवाल अखबार में तो आपको आंसर मिलेगा ही, पॉडकास्ट में भी आपको देंगे। हम यहाँ हाजिर हैं एक स्वस्थ पुरुष एवं स्वस्थ नारी के लिए, और यही हमारा कॉलम है। नमस्कार।